हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है। अगर मान लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन है तो आप सुनते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन जो होता है कभी कभी हाई वोल्टेज होता है। तो आप गांव में सुने हैं कि बच्चे लोग को मना किया जाता है कि पोल के पास नहीं जाने के लिए, क्योंकि ये हम लोग को अपने तरफ खींच लेगा, मतलब कि अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या ये बात सच होता है, या फिर होता है तो फिर कैसे होता है। तो वही है कि वाई डू हाई वोल्टेज लाइन पुल अस। जो हाई वोल्टेज लाइन होता है वो हमें कैसे खींच लेता है, उसका अगर हम एक से दो वर्ड में अगर हम इसका आंसर जानने का कोशिश करें तो दो चीज है, स्टे करंट और वर्चुअल करंट। ठीक है, अब स्टे करंट क्या होता है, वर्चुअल करंट क्या होता है, चलिए हम आगे इस वीडियो में देखते हैं। मान के चलिए कोई कंडक्टर है, मान के चलिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि आप 10 क्लास में लगभग पढ़े ही होंगे कि कोई भी कंडक्टर है अगर उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर वही ट्रांसमिशन लाइन में होता है, अगर दो पोल्स है, अगर इसके बीच में अगर मान के चलिए करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसके वजह से हमारा जैसे कंडक्टर है, अब इसके आसपास भी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण हमारे पास पोटेंशियल इन करंट का समस्या आ जाता है। अब चलिए पोटेंशियल इन करंट क्या है ये भी समझ लेते हैं। होता क्या है कि मान के चलिए एक कंडक्टर है, ठीक है, अगर मान के चलिए ये 200 किलो वाट का कंडक्टर, मतलब कि 2 लाख वाट का कंडक्टर है। तो इसके आसपास क्या होगा कि ये जो है, तो इसके अंदर इसके अंदर वोल्टेज, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ वोल्टेज भी प्रोड्यूस होगा। तो इसके अगर 1 सेंटीमीटर के दूरी पर अगर हम देखें तो इसका अगर 200 है तो मान के चलिए कि इसका 150 किलोवाट हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मान के चलिए कि ये था तो ये हो जाएगा 100 किलोवाट। वैसे करते करते मतलब कि कंडक्टर जो होता है उसके काफी एरिया के आसपास वोल्टेज हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है आसपास, कंडक्टर का नहीं, कंडक्टर में तो करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज है ही, लेकिन उसके आसपास की एरिया में जो हो जाता है उसे हम लोग वोल्टेज इनग्रेडिएंट कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आंसर पर कि मैंने बोला था शुरुआत में कि स्टेक करंट की वजह से होता है। अब स्टेक करंट क्या है, ये चीज समझ लेते हैं। मैंने अभी बताया कि दो पोल्स के अगर आसपास अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो आसपास वोल्टेज प्रोड्यूस कुछ ना कुछ हो जाता है। तो हम जितना भी मटेरियल होता है, जैसे कि एयर ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, या कुछ भी लीजिए, सबका कुछ ना कुछ डाई इलेक्ट्रिक करंट होता है। डाई इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कि वो उसके पास कितना क्षमता है किसी चीज को नहीं, किसके पास कितना क्षमता है उस करंट को रोकने के लिए। तो मान के चलिए कि एयर का डाई इलेक्ट्रिक करंट है 30 किलोवाट पर सेंटीमीटर। मतलब कि अगर ये एक ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है, ठीक है, तो इसके आसपास अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर देखा जाए तो कम से कम 30 किलोवाट का मतलब कि हमारा रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो कंडक्टर हम जानते हैं कि एयर के पास मॉलिक्यूल्स होता है, कुछ पार्टिकल्स भी होता है, तो इसके वजह से वो एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो 30 वाट का तो हमारा एयर का डाइलेक्ट्रिक करंट कितना 30 किलोवाट। तो इसके वजह से जो वोल्टेज आसपास था, अब करंट भी फ्लो होने लगेगा। अब करंट जो फ्लो होने लगेगा उसी को हम लोग स्टेक करंट कहते हैं। और स्टेक करंट के वजह से हमें ये भी तो एक तरह से कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। तो कंडक्टर में क्या होता है कि करंट का फ्लो होता है, यहाँ पर भी एयर के पास कंडक्टर का फ्लो हो रहा है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता। इसी वजह से इसका नाम वर्चुअल कंडक्टर भी रखा जाता है। तो चलिए हम इसके अपने पुराने सवाल पर आते हैं कि हमें जो हाई वोल्टेज लाइन है वो हमें पुल क्यों कर लेता है। इसका सिंपल सा ये जवाब है कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन के आसपास करंट प्रोड्यूस हो जाने के कारण, ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाने के कारण हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का एयर में भी कंडक्टर हो गया, एयर भी एक तरह से कंडक्टर हो गया। तो आसपास अगर हम लोग रहते हैं तो वो हम लोग को अट्रैक्ट कर लेता है और उसके थ्रू हम अर्थ में करंट चला जाता है।
तो इसी कारण ये कि हाई वोल्टेज के कारण हमारा क्या हुआ, पोटेंशियल इंक्रीमेंट का प्रॉब्लम आया, मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण पोटेंशियल इंक्रीमेंट का आया, और पोटेंशियल इंक्रीमेंट के कारण स्टेक करंट आया। स्टेक करंट से हम लोग स्टेक करंट के वजह से ही हम लोग को ट्रांसमिशन लाइन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। थैंक यू गाइज। अगर मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बेहतर जानकारी मिली होगी। थैंक यू गाइज।